हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था। आज थोड़ा उसे और आगे देख लेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल का जो क्वेश्चन होता है उसका कोई डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं होता है। हम लोगों ने सिर्फ दो टाइप का फार्मूला पढ़ा है। क्या क्या? एक तो ये हुआ कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है कौन सा, a टू द पावर x वाला। और अगर वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट हुआ तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है x टू द पावर n का फार्मूला। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तो बस, लेकिन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल है तो इसके लिए डिफरेंशिएशन में अभी तक हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लॉग का। कैसे वो देखते हैं। लॉग क्या करता है, पावर को उठा के और बाहर रख देता है। तो बस इसी का एडवांटेज हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बात कर ले, इसमें लिखा हुआ फाइंड डी बाई डी एक्स। क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो डी बाई डी एक्स आएगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे नीचे क्या है, dx लिखा हुआ, यानी कि x के रेस्पेक्ट में करना है। अच्छा, तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो अगर अभी हम लोग डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको किस फॉर्मूले से करेंगे? कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। अब बच्चा सोच रहा होगा सर x टू द पावर n लगा दीजिए, x टू द पावर n। ये कैसे लगा सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये होता है वेरिएबल, ये होता है कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे क्या है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ये भी क्या है? वेरिएबल, और ये भी क्या है? वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कोई डिफरेंशिएशन अभी तक हम फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये पावर। अगर ये पावर हट जाए तो ये सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो यही तो हम लोग क्या करेंगे? लॉग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग के पैरामीटर पे अगर पावर हो तो पावर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। चाहे वो पावर वेरिएबल और कांस्टेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पावर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इस तरह से n log x। तो इसी का एडवांटेज हम यहाँ पे उठाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और ये जो लॉग है वो ln वाला है, यानी बेस में e है। तो y क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे? log x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। लॉग ले लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा पावर है, ये क्या है, ये लॉग का ये आर्गुमेंट, और ये क्या है? पावर है। तो इस पावर को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो x प्लस 1 बाई एक्स आ गया बाहर, और ब्रैकेट क्यों लग गया? क्योंकि ये दो टर्म है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? log x, यहाँ पे क्या रहेगा? log y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो जाएगा 1 बाई वाई, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u इंटू वी लगेगा। तो पहले को छोड़ देते हैं, यानी x प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बस डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम लोग डी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए ये जो y डिवाइड में इधर तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो y जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो उसको ओवरऑल हम y को यहाँ लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्या? x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स, और इसके नीचे कौन आएगा? x आ जाएगा, ये वाला x। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा प्लस में, इसको आगे लिख लेते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू log x। ये हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, और इस y का वैल्यू भी रख सकते हैं। y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू ये था, तो y का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। क्या रख देंगे? x टू द पावर 1 बाई एक्स, इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो इसको चाहे तो हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू
log x। तो ये इसका हो गया आंसर, ये हो गया dy बाई dx। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड dy बाई dx। क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, और ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ भी एक्स टू द पावर इनका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल का क्वेश्चन हो तो बिना लॉग के ये बनेगा नहीं, तो लॉग आपको लगाना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग जैसे ही ले लेते हैं क्या दिखेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y, x टू द पावर y। अब क्या करेंगे कि ये जो है x टू द पावर y, ये पावर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो y log x, ये हो जाएगा log y। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई y, पहले log का 1 बाई x होता है तो 1 बाई y हो गया। फिर y का dy बाई dx, फिर इज इक्वल टू u इंटू भी लगेगा। तो पहले को छोड़ देंगे यानी कि y को छोड़ देंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x प्लस, फिर दूसरे को छोड़ देंगे यानी कि log x को छोड़ देंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो क्या करना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, तो dy बाई dx जहाँ पे है उसको साथ में कर लेंगे, ये रहा dy बाई dx, ये रहा dy बाई dx। तो इन दोनों को उठा के साथ में कर लेते हैं। तो जैसे ही साथ में कर लेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा कॉमन, dy बाई dx आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई वाई, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई वाई, और यहाँ से उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में log x बचेगा, माइनस में log x। हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा y बाई x, यहाँ पे क्या जाएगा y बाई x। अच्छा, तो यहाँ पे हम चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो dy बाई dx, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई log x इज इक्वल टू y बाई x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो dy और dx तो हमें निकालना है, तो इसको यहीं पे रोक लिए। ये y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। तो ये हो गया, इसका हो गया आंसर। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी वेरिएबल पर वेरिएबल का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके बनाते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, log x पावर log x। तो ये भी क्या है, वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो क्या था, इक्वेशन के फॉर्म में था, इस तरह से था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, यानी ये इक्वेशन के फॉर्म में है। इस बार क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, LHS RHS नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, इसको कुछ मान लेना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। तो y इज इक्वल टू log x के पावर log x लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ये तो प्रॉपर्टी था कि log x के पावर n होता है तो वो n बाहर आ जाता है। तो आप लोग ये ध्यान दो कि यहाँ पे x है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट है, इस पे पावर रहेगा तो वो बाहर आता है। और ये जो log x है, इस आर्गुमेंट पे पावर नहीं है, पूरे log पे पावर है, तो यहाँ पे ये बाहर नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये भी क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो इस बात को लिख लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, बोथ साइड। जैसे हम लोग लॉग ले लिए तो हम लोग लिखेंगे इस बात को कि log y इज इक्वल टू लॉग, और ये जो लिखा हुआ log x के पावर log x। अब देखो आप, ये log है, ये उसका क्या है, ये उसका आर्गुमेंट है, इस पे पावर है, तो अब ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ log x, log ऑफ log x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये और ये क्या है, u इंटू वी में लगेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा 1 बाई वाई, वाई क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले log का होगा, फिर इस log का होगा। तो इस log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x यानी कि 1 बाई log x, फिर इनटू, फिर इस log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x। तो क्या किए, पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे यानी कि log ऑफ log x, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू 1 बाई x। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये और ये कट रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ भी 1 बाई एक्स, यहाँ भी 1 बाई एक्स, देखिए इन दोनों टर्म में क्या 1 बाई एक्स कॉमन है, तो हम चाहे तो 1 बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा log ऑफ log x। तो ये हो गया
1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, तो y जो डिवाइड में है इसको इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y बाई एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, चाहे तो इस y का वैल्यू y का जो वैल्यू ये है इसको यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो इस y है इस y का वैल्यू ये था, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि log x के पावर log x अपॉन में क्या है x है, और इसके ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ log x, तो ये इसका हो गया आंसर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई डी एक्स, इसमें भी क्या करना है, डी वाई डी एक्स से निकालना है, क्या दिया हुआ x टू द पावर tan y इक्वल टू y टू द पावर tan x, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि log x टू द पावर log x, log x टू द पावर log x, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, ये इक्वेशन का फॉर्म में नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें LHS RHS है ही नहीं, इसमें LHS RHS है, ये इक्वेशन का फॉर्म में है, और अगर ये इक्वेशन का फॉर्म में है तो कुछ मानने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x टू द पावर tan y जो है ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, और ये भी क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, तो अब इससे बचेंगे कैसे, तो इससे बचने के लिए हम किसको लेके आएंगे, लॉग को, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्यों, क्योंकि लॉग क्या करेगा, जो पावर में जो वेरिएबल है उसको उठा के बाहर रख देगा, तो हम इसको क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ कुछ मानने की जरूरत नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर जैसे ही लॉग लेंगे, लॉग x टू द पावर tan y इज इक्वल टू लॉग y टू द पावर tan x, आप क्या करेंगे, इस tan y को, अब ये जो लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग का जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उस पर पावर है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कैसे, लॉग के प्रॉपर्टी से, तो log x हो जाएगा, यहाँ पे कौन बाहर आ जाएगा, tan x, और क्या रहेगा log y, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि tan y को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 1/y इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, पहले हो जाएगा 1/y, लॉग का हो गया 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा, तो ये तो इसका हो गया इज इक्वल टू, इसका बोलो, तो ये हो जाएगा, पहले को छोड़ देंगे यानी कि tan x को छोड़ देंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू लॉग का हो जाएगा 1/y, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पहले वाले को छोड़ दिए थे, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिए थे, ये दूसरे वाले को छोड़ दिए थे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये tan y था, log y नहीं था, तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y, ये tan y है, log y नहीं है, तो tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y और y का dy बाई dx, अब ये सही हुआ, इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो log y का 1/y और y का dy बाई dx, और फिर प्लस में फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी कि log y को छोड़ देंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ log है उसको उठा के एक साथ कर लेंगे, तो log एक यहाँ पे है, सॉरी डिवाइड एक्स यहाँ पे है और डिवाइड एक्स यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ डिवाइड एक्स उसको साथ में कर लेंगे, तो ये दो जगह हमें डिवाइड एक्स दिखा, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड एक्स हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर वाई इंटू लॉग एक्स, और इसको उठा के इधर कर देते, तो यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा, tan x अपॉन वाई आ जाएगा, tan x अपॉन वाई इज इक्वल टू, उधर क्या बचा हुआ, उधर बचा हुआ log y इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला टर्म उठ के इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan y अपॉन एक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया हमारा कॉमन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, वाई एलसीएम आ जाएगा, ऊपर पे क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू लॉग एक्स माइनस टेन एक्स माइनस ये टेन एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा कितना, x आ जाएगा एलसीएम, x आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को आगे लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग वाई माइनस टेन वाई। अब हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे और ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये y रहेगा ऊपर, ये y रहेगा ऊपर इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स
और इंटू लॉग वाई माइनस tan y, और ये रहेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी x इंटू वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई लॉग x माइनस tan x। तो ये हो गया इसका आंसर। हम चाहें तो इस अभी यहाँ पे y के वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो हमें इतना ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर वाई वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या इक्वेशन का फॉर्म है, यहाँ कुछ मानने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो इसको उठा लेते हैं, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों, ताकि ये वेरिएबल पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट रिमूव हो जाए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लिए, लॉग ले लेते हैं। ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर वाई और वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1। और लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है। ये लॉग 1 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टी पहले लगेगा, तो ये u इंटू वी ए इंटू बी के फॉर्म में, लॉग ए इंटू बी। तो जब लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो उसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग प्लस में करके लिखते हैं। तो लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा हम लोग लिखते हैं। और लॉग 1 कितना हो गया 0। अच्छा, अब ये क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगा। तो वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग y इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिए और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ भी पहले वाले को छोड़ दिए, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि log y को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। अब हमें डी वाई डी एक्स निकाला, तो डी वाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई डी एक्स यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो जैसे ही डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा log x, यहाँ पे आ जाएगा log x, और यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में x बाई वाई, ये हो गया x बाई वाई। अब जिसमें डी वाई डी एक्स ने इसको उठा के उस तरफ कर देते हैं, तो ये जो वाई बाई एक्स इसको उठा के इस तरफ कर देते हैं और ये भी उस तरफ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स माइनस में ये लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई। तो अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, और इसके इंटू में कौन रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर प्लस में हो जाएगा सभी, तो x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x log y। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, यानी कि माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस एक्स लॉग वाई, और नीचे क्या आ जाएगा x इंटू, ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे x इंटू ब्रैकेट में y log x और प्लस x। तो ये इसका हो गया आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स है। तो इस यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड एक्स निकालना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये ई टू द पावर जो एक्स के फॉर्म में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ एक्स टू द पावर एक्स है, यहाँ पे दिक्कत है, ये है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं बाद में चल के भी अभी लॉग लेना है तो अभी लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आसान हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या बन जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। सही है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये लॉग और ई टू द पावर एक्स को हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारा इसका पैरामीटर है और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में ये वाला इस तरह से कि log e है और इसके पावर में एक्स टू द पावर x है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये पावर उठ के बाहर आ जाएगा, ये पावर है तो इस पावर उठ के बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा कि x टू द पावर x, यहाँ हो जाएगा log e और यहाँ हो जाएगा log y। तो log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस में e है, क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हम बोल दिए थे कि अगर log हम लिख दें बेस में कुछ ना लिखे तो बेस में क्या रहेगा, e रहेगा। तो ये हो गया log e 1। तो क्या बचेगा, सिर्फ x टू द पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा log y। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि अब इसको हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल के फॉर्म में है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा,
अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन फिर से हमें लेना पड़ेगा लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ, दोनों तरफ हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x, और इधर क्या रहेगा log ऑफ log y। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पहले इस लॉग का होगा, फिर इस लॉग का, फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे u इंटू भी लगेगा। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बाद यहाँ पे तो इस log का डिफ्रेंशिएशन 1/x यानी 1/log y हो जाएगा, और फिर इस log का 1/y हो जाएगा, और फिर y का dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू यू इंटू भी लगेगा, पहले को छोड़ देंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये और ये कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx के साथ जो इंटू में बचेगा वो क्या बचेगा, 1/y log y बचेगा, y log y, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा यहाँ पे 1 बच गया, 1 प्लस log x, सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, dy/dx इज इक्वल टू y log y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो y का वैल्यू लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x टू द पावर x है, तो y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं e टू द पावर x टू द पावर x, और ये हो जाएगा log, और इस y की जगह क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x टू द पावर x, यहाँ पे 1 प्लस log x। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये बाहर भी लिख सकते हैं इसको, e टू द पावर x टू द पावर x, ये पावर है ना log का, तो ये बाहर आ जाएगा, तो x टू द पावर x। अब बचेगा क्या, log e, तो log e 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस आज बहुत गर्मी लग रही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।